चलो ये करो। चलो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। अब ये सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर वैल्यू एज्यूम करेंगे। यदि कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वैल्यू एज्यूम करेंगे। अभी ये कुछ सिंप्लीफाई दिख रहा है मुझे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग दिस एक्सप्रेशन को, प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तुम लोग को पता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। बी स्क्वायर क्या है, साइन, और ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस। तो इन दोनों को वैल्यू मिला के 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इट विल बी लाइक 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो 1 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। अभी इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, साइन को अंदर ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम लोगों को पता है साइन एंड कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बी बाई 1 है तो ये 1 बाई बी है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा हमारा पूरा एक्सप्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसे ही बोलेंगे तो हम लोग को पता है यही सेम चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब ये वाला इस तरफ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बी है, इसका मतलब बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो ऊपर का वैल्यू ऊपर जो है कॉस के टर्म में है, तो नीचे का भी हम कॉस के टर्म में हम इसको लिख देते हैं नीचे वाला। तो हमारा नीचे वाला क्या बन जाएगा, 2 मतलब ये ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। इसको कि नीचे का ये इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है। 2 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस, यहाँ पे कहीं भी नीचे में डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसको डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें सेक कॉमन ले लें तो सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। तो 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये तो हुआ कि तुम्हारा सॉल्व करके, हम लोग वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हैं। इसमें वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, यदि जीरो में मानूं तो जीरो मानने से थीटा का वैल्यू यदि मैं जीरो मानूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक बार वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। वैल्यू पुटअप करके डालेंगे तो यदि मैं जीरो मानता हूं तो क्या होता है, ये नीचे वाला ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये जैसे ही जीरो होगा नीचे का पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ऊपर में कुछ भी वैल्यू डालो उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, तो जीरो नहीं मान सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं 90 मानने का।
ठीक है, 90 में मानूंगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये जैसे ही 1 होगा 1 माइनस 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब 0 और 90 तो नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि या तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो ये नहीं ले सकते हैं। हमको जब भी लेना है 0 या 90 के बीच में, तो सबसे कन्वीनियंट नंबर क्या होता है? 45 डिग्री। उसके बाद 0 और 90 के बाद यदि कुछ लेना है तो 45 डिग्री लेना है। तो 45 डिग्री पे देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/√2। इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 और √2 का स्क्वायर मतलब -1 इज 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, सब में 45 डिग्री डाल के सबका वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कौन बराबर है। तो इसके दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके में से दोनों तरीका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एग्जामिनेशन में जो कन्वीनियंट लगे वैसे बनना। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें वैल्यू पुटअप करके कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है। ये बनाओ 30 ले लो या 60 ले लो, कुछ भी ले लो। थीटा का वैल्यू 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 कैसे लेंगे? तो 1 माइनस 1/√3 और 1 माइनस √3, ये मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा और cot 30 का वैल्यू 1 माइनस √3 होगा और +1। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना क्या है? √3 माइनस 1/√3 बाई क्या है? 1 माइनस √3। ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा। √3 नीचे में √3 थोड़ी आएगा, नीचे का और देख माइनस लो मुझे √3। 1 माइनस √3। तो ये क्या है? -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 विल बी 2। तो इस केस में भी ये 2 आ रहा है, तो फर्स्ट सेक हो गया, सेक हो गया। तो यहाँ पे आ, टू आ रहा है, ये तो होगा नहीं। 30 लिया था ना? वो जो √3 कैंसिल किया वहाँ पे हाँ कैंसिल, √3 कैंसिल क्यों किया वहाँ पे? क्योंकि नीचे में √3 छोड़ हाँ, दिया। √3 कैंसिल नहीं होगा, वही तो, हाँ। ये नहीं है ना। हाँ, ये कैंसिल नहीं होगा, ये √3 नहीं आएगा, यहाँ पे तो है नहीं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 माइनस +1, तो क्या होगा? 4/3। 4/3 कहाँ से आता है? 30 लेना है हमको, तो सेक 30 विल बी गिविंग अस cos 30 का वैल्यू क्या होगा? cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ये सब याद रहेगा तो फटाफट होगा, ठीक है। cos 30 का वैल्यू √3, ठीक है। तो सेक का वैल्यू 2/2
√3, ठीक है, और इसका स्क्वायर है ये, तो दिस विल बी 4/3, ये कैंसिल नहीं होगा तो आ जाएगा, ठीक है। सेक 30, ठीक है। यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट जब करोगे तो याद हो जाएगा सब। इसको देखो, इसमें यहाँ पे सीधे जीरो कहीं भी नहीं होगा। यदि मैं 45 ले लूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ √2 + 1 और एक तरफ √2 - 1, और ये रेशनलाइज होता है एक सिस्टम। यदि ये एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से किसी एक में से रूट हटाने का तरीका, ठीक है, तो उसको कैसे हटाते हैं। यदि ये इस तरीके से है तो इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, सिर्फ बीच में ये माइनस है तो इसको प्लस कर दूंगा, √2 + 1, और ऊपर यदि नीचे इतना मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 + 1, तो क्या होगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे √2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। ये तुम लोगों को ये यदि याद है, a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b एंड a - b, तो ये समझ में आएगा, ठीक है। यहां से मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, तो ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन वेरी सिंपल है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 2 - 1 होगा, तो 1, और ऊपर क्या होगा, इसका स्क्वायर है और ये रूट है तो ये हट जाएगा, तो √2 + 1। अब इसमें देखना है कि √2 + 1 किस में आता है। थीटा का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया, 45, तो 45 देखते हैं किस में आता है। 45 दिस इज 1, और ये क्या है, सेक, ये √2, ये तो यही मिल गया। और है कोई, बी में ये भी है, राइट, ये 1 है और ये भी √2 होता है, तो मेरा 45 डिग्री काम नहीं करेगा, तो आई हैव टू टेक इट 30, ठीक है। थीटा का वैल्यू 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। 30 से जब लेंगे तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये सिर्फ इसमें देखो, इसमें सिर्फ साइन एंड कॉस जो है ना, इसका यदि मैं साइन कॉस कुछ नहीं आता है हमको, इसको खाली मैं एक्स वाई में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें साइन कॉस का कहीं इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक 5x - 4y = 0, तो 5x = 4y, x = 4y 5y, ठीक है। अब ये x का वैल्यू यहाँ y के टर्म में पुट कर देना है और निकाल देना है, तो इट विल बी लाइक व्हाट, 5 × 4y 2/6 5y, ये -2 cos मतलब 2y, 5 तो कट जाएगा, तो 4y आई कैन से 3y आई कैन से 2 - 2 2/7,
ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, ये खत्म होने वाला है, ठीक है, वो कंक्लूडिंग रहेगा, ठीक है।